पानी का संकट तेजी से हमारे नजदीक आ रहा है। आप भले टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन गांव-गांव पानी के संकट के कारण खाली हो रहे हैं और तबाही मची हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। 60 करोड़ यानी भारत की आधी आबादी पानी के गंभीर संकट से घिरी हुई है। अगले साल तक 21 शहरों में पानी का भीषण संकट आने वाला है। इन शहरों के 10 करोड़ लोग अगले साल से ही पानी के संकट की चपेट में आ जाएंगे और 2030 तक भारत की आबादी का 40% हिस्सा पानी से वंचित हो जाएगा, उसे पानी नहीं मिलेगा। तो दूसरी ओर विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि वो मोदी के नाम की सुनामी के सामने क्या करें, कैसे करें। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे कि क्या राम मंदिर पर फैसले में देरी से टकराव बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो रहा है? क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा। भारत का 70% पानी प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषित पानी के मामले में भारत 122 देशों में 120 नंबर पर है, यानी पीछे से नीचे से टॉप पर है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 70% पानी भारत में प्रदूषित हो, तो हम कैसे साफ करके दे रहे हैं? किधर से साफ हो रहा है? अब तो सरकार भी मानती है कि हर साल प्रदूषित पानी पीने से भारत में 2 लाख लोग मर जाते हैं। हर दिन 550 से अधिक मौतें होती हैं। ये अपने भारतीय हैं जो मरते हैं। क्या ये आंकड़े काफी हैं पानी को लेकर कुछ करने के लिए, या अभी हम इंतजार करेंगे कि हर दिन 1000 लोग मरेंगे तब कुछ करेंगे? चर्चा हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की बात करना जरूरी है। आज लोकसभा टीवी पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का लाइव प्रसारण चल रहा था और 68 मिनट के दौरान 30 बार ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी फ्रेम में दिखाई दिए। जब हमने उनके हर फ्रेम का बारीकी से अध्ययन किया तो हमें पता चला कि 10 मौकों पर राहुल गांधी अपने फोन में व्यस्त थे, मोबाइल में व्यस्त थे। मतलब आगे की सीट पर थे, लेकिन हरकतें बैक बेंचर्स वाली थी। कभी मोबाइल पर लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। राहुल गांधी के इस मोबाइल प्यार की वजह से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सामने शर्मनाक स्थिति आ गई है। राहुल ने नहीं बजाई ताली, सोनिया ने भी राहुल को ताली बजाने के लिए कहा। अब 0 डे भी जान लीजिए, जल्दी ही आपको 0 डे का सामना करना पड़ सकता है। ये वो दिन है जिस दिन सरकार को पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास आपको देने के लिए पानी होगा ही नहीं। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में यही हालत हो गई थी। दिल्ली और गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में 0 डे अब कभी भी आ सकता है। पहले ही भारत में साफ पानी पर दबाव है। दुनिया की 16% आबादी भारत में है, जिसके लिए दुनिया के साफ पानी का सिर्फ 4% हिस्सा यहाँ है और ये भी तेजी से गायब होता जा रहा है। ऐसे में पानी सप्लाई होगा तो कहां से? तो हमारे पास रास्ते कम बचे हैं। चेन्नई की खबरें आप तक कम पहुंच रही हैं, खासकर हिंदी के दर्शकों को और हिंदी के प्रदेशों में। लगातार 3 साल से चेन्नई सूखा झेल रहा है। अस्पताल तक में पानी नहीं है। आईटी सेक्टर में भी कह दिया गया है, दफ्तरों में भी, कि दफ्तर मत आइए, फ्लश में बहुत पानी खर्चा हो जाएगा, घर में ही रहिए, मत आइए दफ्तर। सरकार ने पानी की सप्लाई में 40% की कटौती कर दी है चेन्नई में। कभी वहां पर हजारों की संख्या में 30,000 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे, मगर उन्हें भरकर शहर के लिए प्लॉट काट दिया गया। चेन्नई शहर की अडयार नदी में फ्लड बेसिन में एयरपोर्ट बनाकर हमने विकास किया। फ्लड बेसिन का मतलब जब बाढ़ आती है तो नदी जहां तक फैलती है उसकी जमीन पर हमने एयरपोर्ट बना दिया। सरकार जब जमीन हड़पती है तब उसे भूमाफिया नहीं कहते, विकास कहते हैं। जैसे पटना का एम्स कहां बन रहा है? जहां बन रहा है वहां पहले 35 एकड़ जमीन में फैली झील थी। एक स्थानीय रिपोर्ट से हमें जानकारी मिली मीडिया की कि 35 एकड़ जमीन में फैली झील को भरकर अब एम्स बन रहा है। तो एक इलाज को हमने ढक दिया कि बाकी इलाज करेंगे। मोदी सरकार ने यह भी साफ कह दिया कि राष्ट्रवाद के साथ इस देश में कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे मुद्दे नई सरकार में भी मुखर तौर पर उठाए जाते रहेंगे। ये तो साफ हो गया है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाना सरकार की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। मोदी सरकार 2 अपने प्लान मुसलमान पर पूरे जोर शोर से काम कर रही है। 3 तलाक पर फिर से बिल पेश करने की तैयारी है। आज का मुद्दा है ट्रिपल तलाक का बिल, जो तीसरी बार लोकसभा में पेश किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। लेकिन क्या पिछली 2 बार की तरह ही हश्र इस बार भी इस बिल का होने जा रहा है, या इस बार कोई रणनीति है, कोई स्कीम है जिसके तहत यह बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर पाएगा? और अगर आप 3 तलाक पर बहस देखना चाहते हैं तो पिछले 5 साल में कम से कम 400 बहस हुई होगी टीवी चैनलों में और हजारों लेख छपे होंगे, वो पढ़ लीजिए, आपका समय बचेगा।
इसलिए पानी पर ध्यान दीजिए, कोई धोखे में ना रहे कि इस मामले में जागरूकता की कमी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां साफ पानी यानी पीने का पानी 5% से भी कम है। बिहार इसमें से एक है। बिहार में पीने का पानी मात्र 5% बचा है। इस तरह की रिपोर्ट कई साल से हमारे सामने आ रही है, मीडिया में आती है और हम लोग भूल जाते हैं। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। तो आज आपने योग दिवस पर कौन कौन से योग किए? मेरा पर्सनल फेवरेट वज्रासन। आपने अपने परिवार के सदस्यों में कौन कौन सा आसन करवाया है उनसे? ये भी मेरा आपसे सवाल है। क्या आज आपने विपक्ष के नेताओं की योग करते हुए कोई तस्वीर देखी? बात बात पर सेल्फी लेकर ट्वीट करने वाले विपक्ष के नेता, मैं सोच रही हूँ आज दिन भर कहाँ गायब रहे। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, आज योग दिवस है, कुछ होने वाला नहीं है। अब यही हो सकता है कि अभी भी जिन लोगों को लगता है कि पानी को लेकर जागरूकता की कमी है, वो बस इंटरनेट पर जल संकट लिखें, वाटर क्राइसिस। हजारों लेख मिलेंगे और जितना हमने दिखाया उससे कई गुना, सैकड़ों गुना अच्छे लेख बेहतरीन संवाददाताओं ने, एक्सपर्ट ने लिखा है। उसे आप पढ़िए, फिर से जागरूक हो जाइए और फिर बताइए कि जागरूक होने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं। अब हम टुकड़े टुकड़े गैंग पर जी न्यूज की विजय का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।